गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। वह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहें। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, वह केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर तक आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के लेकर आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं। वास्तव में वह सद्गुरु हैं। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल मोहन सिंह जी के यहाँ महीने भर तक रहे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक गांवों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंता को लेकर आते थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री ग्रेवाल भी थे, दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे हुए कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए गुरु बाबा जल आ गया, गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला, महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होकर चलने लगे।
कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं कोई कामना पूर्ण करें। ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनको दिए। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान पर भी ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। जगबीर सिंह ग्रेवाल, गुड़गांव द्वारा कथित। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी को। यह मेरा सत्संग शुरू से है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा सत्संग 7 जनवरी 2021 का है। मैं उस समय में गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया था। जब मैं सत्संग में गई, जो कि मेरे मायके में ही था, वहां पर जब वेलकम बैंड बजा तो आई हुई संगत बोली कि गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आया कि स्वरूप से कैसे शहद निकलता है। माफ करना गुरुजी, मेरी इस नासमझी के लिए मुझे माफ कर देना। फिर वहां से आने के बाद उसी रात मुझे गुरुजी ने सपने में सत्संग दिखाया। वहां गुरुजी थे। सुबह मैंने अपने पति अंकल से कहा कि रात में मैंने गुरुजी का सत्संग होता देखा। तब मेरे पति अंकल बोले कि चलो एक और कैंडिडेट गुरुजी से जुड़ गया। माफ करना गुरुजी हमारी इस गलती के लिए। उसके बाद उसी दिन शाम को मुझे एक सत्संग का बुलावा आया, पर मैं नहीं गई। उसके बाद मुझे जिन्होंने सत्संग में बुलाया था उन्हीं की देवरानी मिली और मैंने बोला जय गुरुजी, तो वो बोली तुम भी गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा पता नहीं, शायद मानने लगी हूँ। वह बोली ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं 7 तारीख को सत्संग में गई थी। वहां से आने के बाद मुझे गुरुजी ने सपने में सत्संग दिखाया। उन्होंने कहा फिर तो गुरुजी तुम्हें खुद से जोड़ना चाहते हैं, सत्संग में आया करो। मैंने कहा अब आऊंगी। उनके यहाँ हर मंथ सत्संग होता था। मैं जाने लगी। फिर मेरा गुरुजी से जुड़ाव होने लगा। कुछ समय बाद मेरा गुरुजी से कनेक्शन टूट गया। फिर गुरुजी ने मुझे दोबारा 2023 में खुद से जोड़ा। मुझे गुरुजी के मैसेज दिखने लगे। मैसेज में जो होता वही मेरे साथ हो चुका या हो जाता। मेरा गुरुजी से जुड़ाव बढ़ने लगा और मुझे गुरुजी के सत्संग अच्छे लगने लगे। सत्संग सुनते सुनते मुझे पता नहीं चला कि कब गुरुजी गुरुपा बन गए। उसके बाद तो हर दिन गुरुजी गुरुजी, सुबह उठो तो गुरुजी, रात होती तो गुरुजी, रात में नींद खुले तब भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी निकलता। और गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग शुरू से था। हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सोनू अंकल ये मेरा सत्संग शेयर कर देना, और अगर कोई गलती हो तो माफ करना। मुझे सत्संग ज्यादा शेयर करना नहीं आता, वरना गुरुजी की हर दिन की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि शुक्राना बहुत छोटा शब्द लगता है। मगर हमारे गुरुजी हमें शुक्राना करने को कहते हैं और हम वह भी नहीं कर पाते। उसके लिए माफ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4457। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की संगत अपना नाम पता रिवील नहीं करना चाहती। गुरुजी मुझसे जो लिखवाएंगे वो ही मैं लिखूंगी, क्योंकि जब हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं तो सब कुछ गुरुजी की कृपा के अनुसार ही होता है। हम कौन होते हैं कनेक्ट होने वाले? गुरुजी स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने साथ कनेक्ट करते हैं। गुरुजी की कृपा का प्रसाद पाना इतना आसान भी नहीं है। वो पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मेरे और मेरे परिवार पर भी गुरुजी की कृपा बरस रही है। हमारे घर में बेटे बहू में पहले से ज्यादा आपसी समझ हो गई है। इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ और करती रहूंगी। और आगे से ईश्वर से यही अरदास करती हूँ कि खुशियों का खजाना ऐसे ही देते रहना मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे पालनहार। मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। मेरे को जिंदगी में चलने का रास्ता दिखाओ मेरे परमात्मा। मैं किसी का बुरा ना करूं, परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूं। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6810। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं इंदु वर्मा हिमाचल प्रदेश नाहन सिटी से हूँ। गुरुपा की असीम कृपा की धनी हूँ। मैं गुरुपा की लाडली बेटी हूँ। सभी संगत परिवारजनों को मेरा कोटि 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 नमन। सोनू भैया को मेरा लख लख शुक्राना। संगत जी, जो मेरी स्थिति थी पहले वो अब गुरुपा के आगमन से नहीं रही। मेरे आंसुओं को गुरुपा ने मोती में बदल दिया है। दिन रात डर का वो भंवर जो मुझे हर घड़ी डरा के रखता था, वो सब गुरुपा ने खत्म कर दिया है। मेरा पूरा जीवन गुरुपा ने उजागर कर दिया है। मेरे वक्त को गुरुपा ने बदल दिया है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आराध्य का बखान कर पाऊं। बस संगत जी, इतना सा कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की जिंदगी में पूरी तरह से थक चुके हो, हार चुके हो, तो उसकी जिंदगी में गुरुपा का आना स्वाभाविक है। बस अगर भरोसा उस सृष्टि के रचयिता पर है तो भगवान कभी भी आपको निराश नहीं कर सकते। संगत जी, मेरी लाइफ में मेरा साथ कभी भी किसी ने नहीं दिया था। परिस्थिति ऐसी थी कि छोटे छोटे बच्चे, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए थे। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आया था। अंत में संगत जी, गुरुपा का मेरी जिंदगी में आना कोई साधारण बात नहीं है। सब कुछ बदल गया। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी संगत जी, वहाँ पर मेरे गुरुपा ने उम्मीदों के भंडार भर दिए। मेरे गुरुपा की मुझ पर इतनी कृपा बरसी है संगत जी, मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की स्थिति संगत जी बहुत नाजुक थी। मेरा समय बिल्कुल विपरीत स्थिति में था। मुझे बस एक भरोसा था, उम्मीद थी अपने गुरुपा से, जो मेरे गुरुपा ने पूरी की। मेरे गुरुपा की असीम कृपा बरसी संगत जी। आज अगर मेरे हस्बैंड अंकल अपनी ड्यूटी पर जाते हैं या मेरे हस्बैंड अंकल की सांसें चल रही है तो वो सब मेरे गुरुजी महाराज की देन है। गुरुपा का किन शब्दों में बखान करूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास संगत जी। लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे गुरुपा। एक पल के लिए भी मैं अपने गुरुपा से जुदा नहीं हो सकती। हर पल गुरुपा की छत्र छाया में रहती हूँ। संगत जी, जब डॉक्टर लोग बता देते हैं कि केस क्रिटिकल है तो बहुत डर लगता है, परंतु जब मुझे ये शब्द बताए गए तो मैं गुरुपा के भरोसे थी। संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे फेस पर शिकन तक नहीं थी। मुझे मेरे गुरुपा पर इतना भरोसा था संगत जी, और गुरुपा ने हमारे भरोसे को बरकरार रखा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया मेरे गुरुपा ने। बहुत बार, एक बार नहीं, मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। 2 बार हार्ट अटैक, 2 बार किडनी ऑपरेशन और 1 बार ब्रेन में क्लॉट, और अंत में हार्ट की दोनों वॉल्व का ऑपरेशन। बहुत बड़ी सर्जरी, हर मुसीबत से बाहर निकाला मेरे गुरुजी महाराज ने। हमने पूरी तरह अपने आप को गुरुपा को सरेंडर कर दिया था। करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आज का सत्संग विराम देना चाहूंगी संगत जी। नेक्स्ट अगले सत्संग के साथ मिलते हैं। गलती के लिए प्लीज मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरुपैरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं बार बार कि सत्संग शेयर कर। गुरु जी की असीम कृपा हमेशा मेरे और मेरे बच्चों पर रहे और गुरु जी मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहनों और उनके परिवार पर हमेशा अपना हाथ रखें। बस गुरु जी को थैंक्स करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मेरी आईज में प्रॉब्लम थी, पर अब जो लेटेस्ट टेस्ट हुए हैं उसमें डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, तुम ठीक हो अब। तो मैं बस थैंक्स करूंगी कि आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। अभी एक और मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। गुरुजी आप पर ट्रस्ट है, आप हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे और हम पर कृपा करेंगे और बच्चों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू गुरुजी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपैरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9329। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और सारी संगत को मेरा प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी यह सत्संग मेरा है जो 16 अक्टूबर की रात को हुआ। संगत जी जून 2025 से मेरे दाएं हाथ में बहुत दर्द है और पीछे की ओर नहीं जा रहा है। मुझे अपने छोटे बड़े कामों में मेरे पति अंकल की सहायता लेनी पड़ती है। हर तरह का इलाज होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक कर लिया, लेकिन कोई आराम नहीं है। अभी पुनः मैंने होम्योपैथी शुरू की है और एक्सरसाइज भी करती हूँ। एक दिन मेरी ननंद ने गुरुजी का मैसेज भेजा कि 7 बार मंत्र जाप करके दर्द वाली जगह पर थपकी दो और हथेलियों को रगड़ कर मालिश करो। मैंने ऐसा ही किया। संगत जी उस रात मुझे हाथ में बहुत कम दर्द हुआ। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। सुबह 4:30 बजे गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। हालांकि सुबह से फिर परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जब गुरुजी ने थोड़ा आराम देना शुरू किया है तो मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे पूरी तकलीफ ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस दिवाली पर मैंने गुरुजी से कहा कि सब लोग तो अपने घरों को साफ करते हैं, चमकाते हैं, लेकिन इस बार गुरुजी घर की सफाई तो नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, मेरे मन के भांडे को चमका दीजिए और एक अच्छा इंसान बनाइए और अपनी सेवा करवाते रहिए। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से शीघ्र ही अगला सत्संग आप सबके साथ साझा करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपैरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1823। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सोनू अंकल एंड प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। गुरुपा से जब कोई भी जुड़ता है या यूं कहें जिसको गुरुपा को अपना आशीर्वाद देना होता है, उसको टाइम आने पर गुरु जी अपने साथ जोड़ते हैं। तब तो उस इंसान की जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है। प्यारी संगत जी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब से गुरुपा ने मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा है, तब से मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार हो रहे हैं। संगत जी एंड सोनू अंकल जी, मैं आज आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन मॉर्निंग में मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझको ना ही फीवर था एंड ना ही कोई पेन हो रहा था, बट बस दिल कर रहा था सारा दिन अपनी आईज बंद करके लेटी रहूं। मेरी आईज खुल ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने पलकों पर गम लगा दी हो, ऐसा फील हो रहा था। ना ही कुछ खाने को मन कर रहा था, ना ही काम करने का। संगत जी बस मन कर रहा था सोई रहूं। शाम को मैं जबरदस्ती अपने लिए दूध गर्म करने के लिए उठी।
जब मैं भोग लगा रही थी तब अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है। वैसे मैं इन सब में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ संगत जी, बट उस दिन जो मेरे साथ हो रहा था बहुत ही अजीब था। फिर मुझे एक आंटी जी का सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सोनू अंकल जी के द्वारा सुनवाया याद आया। कैसे आंटी जी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था एंड आंटी जी ने कहा था कि उन्होंने जल का भोग लगाते टाइम गुरुजी का मंत्र जाप किया था, फिर उस जल प्रसाद को पिया था एंड उनको आराम आ गया था। संगत जी, मैंने भी दूध का भोग लगाते टाइम सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप किया एंड उसके बाद उसको पी लिया। उसको पीते टाइम मेरे को बहुत ही तेज नींद आने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने दूध को फिनिश किया एंड 5 मिनट्स तक आइज बंद करके लेटी रही एंड गुरुजी को याद करती रही। संगत जी एंड सोनू अंकल जी, उसके बाद मुझे बहुत ही हल्का फील होने लगा। मेरी आइज भी बिल्कुल हल्की हो गई थी। इतना हल्का फील हो रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा बॉडी में चुस्ती आ गई थी। मैंने गुरुजी को बहुत ही शुक्राना किया। उसके बाद मैं कुछ भी खाती हूँ तो पहले भोग लगाते टाइम हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। मैं 2 दिन पहले जब आंटी जी का ब्लैक मैजिक का सत्संग सुन रही थी तब बार बार सोच रही थी गुरुजी ने इस सत्संग को क्यों सुनवाया। बाद में समझ आया, माफ करना मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हो एंड पहले ही हमको सचेत कर देते हो, पर हम नादान आपके इशारों को समझ नहीं पाते। माफ करना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी एंड सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखते टाइम अगर कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सोनू अंकल जी, आप प्लीज़ अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेरे इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2288। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना। गुरुजी के कितने टाइम से मैसेज आ रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए, बट मैं नहीं कर पा रही थी। संगत जी, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे अंकल गलत संगत में हैं, बट मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो उन्हें जल्दी से इस संगत से निकालेंगे। सैलरी बहुत अच्छी है इनकी, बट कर्जा भी बहुत है। सबको पता है कि इस मंथ सारे फेस्टिवल्स हैं, बट घर में पैसों की इतनी दिक्कत है। अंकल की आइस का विजन भी 60-70% चली गई है, फिर भी अपना भी इलाज नहीं करवाते, ड्रिंक भी करते हैं। बट गुरुजी ने हर फेस्टिवल पे पूरा साथ दिया और पैसों का अरेंज करवा के सारे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट करवाए। शुक्राना गुरुपा आपका, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी, जैसे आपने अभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा वैसे ही कभी मत छोड़ना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे अंकल की आइस की ट्रीटमेंट के लिए पैसों का अरेंज करवा दिया। शुक्राना गुरुपा आपका। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुजी। बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारी दिवाली भी ब्लेस कर दी है, तुम दिवाली भी धूमधाम से मनाओगी। गुरुपा आपका शुक्राना। गुरुजी ने हर टाइम मुझे पॉजिटिव रहने के लिए बोला है संगत जी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। गुरुजी का मैसेज आया, तू टेंशन मत ले, तू क्यों चिंता करती है, तेरा बाप तेरे साथ है, तू मेरी धी है। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी हर कदम पे ब्लेस करके उनके साथ ही रहना गुरुपा। कल मेरे अंकल की कुछ टेस्ट हैं, उनके साथ रहना गुरुपा। सब रिपोर्ट्स ठीक आए और जल्दी से उनकी विजन ठीक हो जाए। उनको ब्लेस करो गुरुपा, वो सारे गलत काम छोड़ दे। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक्स सोनू अंकल, आप अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9416। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं गुरुजी महाराज से कब से जुड़ी यह तो मैं सही से नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन के माध्यम से जुड़ी। जुलाई और अगस्त 2024 के समय की बात है। मेरी बहन ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे लगा था संगत जी कि कोई ऐसे ही हैं जैसे हम और बाबाओं के बारे में सुनते हैं, और उसने मुझे गुरुजी के मंत्र के बारे में भी बताया। मेरे दिमाग में बहुत तरह की बातें आती थी संगत जी गुरुजी को लेकर, जैसे कि ये और बाबाओं की तरह हैं, क्योंकि बहुत से बाबाओं के बारे में ऐसे ही सुनते रहते हैं टीवी पर। लेकिन संगत जी जब तक मेरे पास गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आता था, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में गुरुजी के लिए चल रही थी, फिर भी मेरी बहन ने जो मुझे गुरुजी का मंत्र बताया था वो मैं मंत्र जाप करती थी। फिर एक दिन मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज और सत्संग आने लगे। तो मुझे लगा फ़ोन में एआई की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो हम सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड वीडियोस हमारे पास आने लगती हैं। ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। मेरे पास मैसेज आते थे, मैं उनको देख लेती थी बस। मेरे पास ऐसे ही मैसेज आते थे जैसा मेरे साथ हुआ और हो रहा था ब्लैक मैजिक के। यहाँ मैं ये बताना भूल गई संगत जी कि मुझे जब मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में बताया था, उस टाइम रात को मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में गुरुजी मेरे पति अंकल के दोस्त हैं। मेरे पति अंकल अपनी वॉच को बेच कर आए हैं और मेरे लिए, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या लाए, लेकिन धुंधला सा जो मुझे याद है वो मेरे लिए पर्स खरीद कर लाए हैं। एक से ज़्यादा थे पर्स संगत जी। तो सपने में ही मैं अपने पति अंकल से पूछ रही हूँ कि आपके दोस्त का क्या नाम है, तो उन्होंने बोला ओम। तो मैंने उन्हें, मतलब अपने पति के दोस्त को जो कि गुरुजी थे, कह रही थी कि देखना ओम भैया, ये अपनी इतनी अच्छी वॉच मेरे लिए बेच कर आ गए हैं। और गुरुजी ने सपने में सफ़ेद रंग का जो उनका स्वरूप है वो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन गुरुजी कुछ बोले नहीं, वो आगे ही चले जा रहे थे। पहली बार ऐसा मैंने गुरुजी को अपने सपने में देखा। ऐसे ही फिर बहुत से चमत्कार होते गए मेरे साथ और मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ता गया। संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी के लिए ऐसी बातें मेरे दिमाग में आई। माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वो तो भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सदाशिव हैं। अब तक गुरुजी ने मेरे बच्चों के और मेरे पति अंकल के बहुत सारे कष्ट काटे हैं। सभी के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के, बीमारी के सत्संग सुनवाए। संगत जी मेरे सारे कष्ट गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से ही काट दिए। संगत जी ये मेरा आज 16 अक्टूबर 2025 का शुक्राना सत्संग है। अब तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हो गई है कि मैं तो उन्हीं पर विश्वास करके आराम से रहती हूँ। मेरे सारे काम गुरु पिता ही करवाते हैं। संगत जी गुरु पिता ने मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे पति अंकल को ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया, जादू टोना से बचाया है। गुरुजी कहते हैं तेरे घर इस दिवाली पर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और तेरे सारे रुके हुए काम बनेंगे। जिस बड़े काम की तूने मेरे से अरदास लगाई है वो पूरा होगा। मैं तेरे सारे रास्ते खोल रहा हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, धीरे धीरे अपने सारे सत्संग गुरु प्यारी संगत को बताऊंगी जैसे ही गुरु जी की मर्जी होगी। संगत जी जब मैं अपना सत्संग करने बैठती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। मेरे गुरु जी मेरे साथ रोज इतनी रहमत करते हैं। पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग अभी बहुत लंबा हो गया है। अभी अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग गुरु जी करवाएंगे जल्द ही। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग कहने में या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी आज के वचन उषा भाटिया आंटी एंड फैमिली के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जद मेरे कोलो आवो ता ईगो एंड लॉजिक बाहर छट के आवो। दूसरा वचन, मैं सारे डॉक्टर फेल कर दिते। तीसरा वचन, आने वाले टाइम विच घर घर सत्संग होंगे, देशा विदेशा विच गिन भी नहीं सकोगे। चौथा वचन, लाइट तो आया वहां, लाइट तो चला जाऊंगा, देखते रह जाओगे। पांचवा वचन, लाइना लगन गया, दर्शन भी मुश्किल होंगे। हाले मीडिया विच नहीं आना, पहले अपने लोकाधा कल्याण कर ले वहां। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।